पार्ट 7 चैप्टर का नाम क्या है? समाकलन, जिसको इंग्लिश में इंटीग्रल्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रल क्या होता है? डेरिवेटिव की उल्टा, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव चैप्टर में डी डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स आपको दिया है, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स। ठीक है, प्लस सी। तो डेरिवेटिव की उल्टा जो होता है इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो चीज आपको जानना है। इंटीग्रेशन की चिन्ह, इंटीग्रेशन की ये चिन्ह हो गया। ये dx का मतलब क्या है? x के सापेक्ष में हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए इस चैप्टर में जो मेन फॉर्मूले यूज होगा, बहुत सारे तो फॉर्मूले हैं, आपकी बुक में है, पढ़ लीजिएगा। मैं जो अभी जो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिस फॉर्मूले में, वो फॉर्मूला को मैं इस साइड में थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये क्या होते हैं फॉर्मूला? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, जहाँ पे n जो है नॉट इक्वल्स टू -1 लिखा है, -1 होंगे तो 0 हो जाएंगे नहीं। अब देख लेते हैं क्या इसका डेरिवेटिव ये चीज आता है कि नहीं, देख लेते हैं। तो डेरिवेटिव करते हैं किसका हम लोग? हाँ, नॉट इक्वल्स टू -1। तो डेरिवेटिव किसका कर लेंगे? इसकी, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे। तो बताइए इसकी डेरिवेटिव कितना होगा? तो इसका डेरिवेटिव देखिए, डेरिवेटिव के लिए ये x, ये n प्लस 1 n का काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव चैप्टर में डी डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n, x की पावर n माइनस 1 होते हैं। अब इसी फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो देखिए n मतलब n प्लस 1 है, तो क्या आ जाएंगे? n प्लस 1, इसके बाद क्या है? x, n से 1 घटा देंगे, n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएंगे। नीचे क्या था मेरा? n प्लस 1। ये समझ में आ गया? अब देखो n प्लस 1 कट गए तो बचा क्या? x प्लस 1 माइनस 1 कट गए तो x की पावर n। देखिए इसी का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया? x की पावर n, और इसका इंटीग्रेशन क्या है? यही आ गया, यही चीज ही है। क्लियर? आप क्वेश्चन पे चलते हैं इस फॉर्मूले बेस्ड, ये जो मेन फॉर्मूले हैं। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, भले आपका बुक की नहीं है, लेकिन सारे जब क्वेश्चन लगाओगे एक ही कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कैसे करने की तरीका, तो सारे क्वेश्चन लगा लोगे। जैसे कि मान लीजिए सपोज आपको दे दिया इंटीग्रेशन x की पावर 9 dx दिया है, इसकी इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करोगे आप? इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके देखो। इंटीग्रेशन है x n, और n मतलब कौन है? 9। तो इस फॉर्मूले हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं? x की n प्लस 1, तो x n मतलब 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1, प्लस क्या होगा? c। क्लियर? तो ये कितने हो जाएंगे? x की पावर 10 बटा 10 प्लस c, इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए आपको 9 दिया, 5 भी दे सकते हैं, 7 भी दे सकते हैं, कोई भी डिजिट दे सकता है। अब देखिए मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपको 9 नहीं दे करके 2/3 दे दिया। क्या दे दिया? 2/3। तब आप कैसे करोगे? तो इस केस में आपका क्या काम करेगा? n मतलब कौन है? 2/3। तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन 2/3 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितने हो जाएंगे? x 2/3 प्लस 1 मतलब कितने हो जाएंगे? 5/3। नीचे भी क्या होंगे? 5/3 प्लस c। अब ये 5/3 जब ऊपर में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c। समझ में आ गया? तो देखिए ये जो भी है अभी यही इसी फॉर्मूले में चल रहा हूं। तो आपका बुक में एक चीज है, इंटीग्रेशन dx बराबर x प्लस c, एक आंसर है, मतलब फॉर्मूले हैं। बाई चांस आपको यही क्वेश्चन पूछ दिया जी कितना होगा, तब क्या करोगे? कैसे करोगे? मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन 1 dx फाइंड करने के लिए दे दिया, ज्ञात करने के लिए बोल दिया, तो कितना होगा? डायरेक्ट आप x लिख दोगे। जब आपको हॉल करने के लिए देगा तो x तो डायरेक्ट करोगे तो आपको तो मार्क्स नहीं देगा। तो कैसे करोगे? देखिए क्वेश्चन को आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन 1 dx दे दिए, तो कैसे करेंगे? 1 मतलब 1 का स्क्वायर करने से तो नहीं होगा ना, यहाँ पे x आना चाहिए ना।
देखो इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके देखो, इंटीग्रेशन है, यहाँ पे x की पावर n है, लेकिन यहाँ पे कौन है 1 dx है, तो ये फॉर्मूले तो मैच ही नहीं हो रहा है ना। पहले तो उसके रूप बनाना है ना मेरे को, तभी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बात समझ रहे हो मेरा? तो 1 मतलब क्या होता है, किसी भी चर के ऊपर जब हम 0 लगा देते हो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे कि x की पावर 0 कितना होता है 1, a की पावर 0 वो भी कितने होते हैं 1। तो हम क्या करेंगे, 1 के जगह में x की घात 0 dx लिख सकते हैं। अब देखो इस रूप ले लिया कि नहीं, n मतलब कौन है 0, तो अब लगाते हैं हम फॉर्मूला, x 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 प्लस c। समझ में आ गया? तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, 0 प्लस 1 मतलब x बटा 1 प्लस c, तो कितना आ रहा है x प्लस c नहीं आ रहा है। यही तो फॉर्मूला था मेरा। तो बाई चांस इंटीग्रेशन dx निकालने के लिए बोल दे तो इस तरीके से निकलेगा। क्लियर? तो अभी भी मैं इसी फॉर्मूले से ही कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। देखो यही मेन फॉर्मूले हैं, अभी फिलहाल इसी फॉर्मूले में हम लोग चलेंगे। हाँ तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग चलेंगे अभी। अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आपकी बुक में ही चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया √x dx का इंटीग्रेशन दे दिया, ठीक। हमारा ये फॉर्मूला को हट्टे में देखिएगा, इंटीग्रेशन है x की घात n है, लेकिन यहाँ पे x के ऊपर क्या है रूट है, तो x के ऊपर रूट मतलब कितना हो जाता है, x के ऊपर रूट मतलब क्या हो जाता है, वो x का घात हाफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या ले लेंगे, x की घात क्या ले लेंगे, तब इंटीग्रेशन x की घात हाफ dx। क्लियर? अब हमारा यही फॉर्मूला लगने वाला है, x 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c। इतना तो समझ में आ गया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, और कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। क्या होगा, ये x की पावर 3/2 प्लस c। ये 3/2 जब ऊपर में जाएंगे क्या हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो इस फॉर्मूले बेस्ड आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसी फॉर्मूले बेस्ड आपको बुक की क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसी फॉर्मूले बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन x की पावर n, ताकि बीच में माइनस वाइनस आए क्या, इस फॉर्मूले में देखो तो बीच में माइनस वाइनस नहीं है, तो हमको इसी फॉर्मूले के रूप में लाना है इसको। पहला काम मेरा यही रहेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, ब्रैकेट के सामने जो चीज है, ये ब्रैकेट के साथ क्या हो जाता है, इनटू होता है, तो हम इनटू कर लेंगे। पहले इंटीग्रेशन x स्क्वायर 1 के साथ इनटू होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके साथ इनटू होंगे तो क्या हो जाएंगे बताइए, x स्क्वायर काट जाएंगे तो 1 होगा, और क्या है dx। इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद ये इंटीग्रेशन सब अलग अलग में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज है। तो x स्क्वायर dx होंगे, यहाँ पे क्या साइन है, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। इतना तो समझ में आ गया। आप देखिए ये वाली रूप ले लिए मेरा, तो x का घात कितनी है, n है, लेकिन यहाँ पे तो कहने का मतलब n मेरा कौन काम करेगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस c1 माइनस इसका वैल्यू कितना होता है, x प्लस c2। यहाँ पे और आपको अलग से निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर है। खाली इसी का निकालने के लिए बोलेगा तो आपको उसी हिसाब से निकालना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये कितने हो जाएंगे तब, x की पावर 3/3 प्लस c1, ये माइनस c2, तो एक नया कांस्टेंट आएंगे, तो उससे पहले मैंने माइनस x लिख लेते हैं प्लस c कौन है, c1 माइनस c2। क्लियर हो गया। अभी भी मैं इसी फॉर्मूले बेस्ड और क्वेश्चन ले रहा हूं, कौन सी है आपका, इसी फॉर्मूला बेस्ड में क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूं। बाकी जो क्वेश्चन छोड़ा हूं वो दूसरे फॉर्मूले बेस्ड है, इसलिए मैं वो दूसरे फॉर्मूले में जब बताऊंगा उसके टाइम उस क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर dx दिया है। ठीक, तो देखिए ये कोष्टक के अंदर
जो है उसके ऊपर क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को सर्वसमयिका जो पढ़े थे 9th में वही सर्वसमयिका लगा देना है। यहाँ पे कौन सा सर्वसमयिका लगाएंगे, रूट एक्स को a मान लीजिएगा, 1/√x को b मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर की लगा देना है पहले। तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस बी स्क्वायर, यही ना होते हैं dx। ये समझ में आया कि नहीं। इसके बाद इंटीग्रेशन रूट एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होंगे x, साथ में मैं लगाते चले जा रहा हूं dx, अलग अलग भी करते चले जा रहा हूं। अब बताओ रूट एक्स कट जाएंगे तो क्या बचेगा मेरा -2 को भी इंटीग्रेशन के बाहर कर देता हूं dx, समझ में आ गया। इसके बाद प्लस है 1/x², इसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर तो 1 होंगे, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएंगे x, तो इंटीग्रेशन 1/x dx। इतना तो समझ में आ गया सबको। अब देखो मैं बार बार जब एक का इंटीग्रेशन लिख करके c1 c2 c3 नहीं लिखेंगे, लास्ट में एकदम नया कांस्टेंट दे देंगे। तो देखिए x dx की इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे कोई नहीं मतलब क्या है 1 है, n क्या काम कर रहा है 1, तो x²/2 होगा। इस पे आ जाओ -2 इंटीग्रेशन dx क्या होता है x। अब इस पे आ जाओ इंटीग्रेशन 1/x का क्या होता है log x, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखना है log mod x प्लस नया कांस्टेंट c, बस ये इसके आंसर। समझ में आ गया। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10। इसी फॉर्मूले बेस्ड और कौन कौन क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 10 समझ में आ गया ना, 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं देखिए, इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² - 4 अपॉन क्या दिया है हमको x² dx। बताइए इसको कैसे करें, हमको इस रूप लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसके बाटा कर लेंगे, इसके भी बाटा कर देंगे, इसके भी बाटा कर देंगे, सबके एक के बाटा एक कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन x³ अपॉन x² dx कर देते हैं, अलग भी कर देते हैं, फिर प्लस 5 बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन की, x²/x² मतलब कट जाएंगे तो खाली dx होंगे। समझ में आ गया। इसके बाद माइनस साइन है, माइनस लगाएंगे, 4 है तो 4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1/x² dx। ये समझ में आ गया सबको ना। ऐसे करें मतलब ये चीज फिर ऐसे भी आ जाएंगे, इसको जब सिंप्लीफाई करो तो देखो अभी x² नीचे है, x³ ऊपर में है, तो ये सिंप्लीफाई होंगे तो इंटीग्रेशन कितना होगा, ये बताओ, इंटीग्रेशन x होंगे, x ही ना होंगे, तो इंटीग्रेशन x dx, तो कहने का मतलब यहीं पे हमने खाली लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन x dx। नहीं समझे, चलो x³ बटा क्या था मेरा x²। अब इंटीग्रेशन x³ है तो ये काटेंगे तो कितना, एक ही तो x बचेगा, x dx होगा, प्लस 5 इंटीग्रेशन dx -4 इंटीग्रेशन 1/x² dx। अब एक साथ में सबको इंटीग्रेशन लगाना होता है, आप सोचोगे इसको काट के इसको इंटीग्रेशन लगा दे, नहीं, सबको एक साथ में ही करना है। तो बताओ x की इंटीग्रेशन कितना होगा x²/2, अब प्लस 5x माइनस, ये जब हमारा ऊपर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे बताइए 4, x की घात कितने हो जाएंगे ऊपर में लेके जाएंगे -2, तो -2 + 1 मतलब x की घात -1 बटा क्या होगा -1 प्लस c। नहीं समझे तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, 1/x² का इंटीग्रेशन करके दिखा दे रहा हूँ मैं प्लस से। देखिए ये चीज क्या हो जाएगा, x की पावर -2 ना, ऊपर में जाएंगे तो अब n मेरा -2 हो रहा है, तो x की पावर -2 + 1 -2 + 1, तो -2 + 1 मतलब क्या होगा -1, x की -2 + 1 मतलब क्या -1। तो ये बार बार इतने लाइन नहीं करके आप चेहरे पे ही सोच लेना, बस ये हो गया। तो इसके बाद ये कितने हो जाएंगे बताइए, x²/2 प्लस 5x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए x की घात -1 है तो ये नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा
मतलब 1/x हो जाएंगे और ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही चीज होगा कि नहीं? प्लस यही इसका आंसर। समझ में आ गया? इसके बाद इस फॉर्मूले में क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी फॉर्मूले बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखिए, इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन क्या दिया है हमको √x dx। कैसे करोगे? कैसे करना है? देखिए, हाँ बटा में सबको कर लेना है। पहले हमको सब लोग को बटा में कर लेना है। तो बटा में करने के लिए हम क्या करेंगे देखिए, इंटीग्रेशन ये √x मतलब क्या है? x की घात हाफ, तो x क्यूब बटा x की घात क्या है हाफ dx। क्लियर? फिर प्लस 3 बाहर कर लेते हैं, x की बटा x की घात 1/2 प्लस 4 को हम बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 1/x की घात 1/2 dx। इतना दूर तक तो समझ में आ गया? हाँ सॉरी, यहाँ पे dx छूट गया। इतना दूर तक तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमको तो उस रूप लेके जाना है, नीचे वाले जो है उसको भी ऊपर लेके चले जाएंगे। तो इंटीग्रेशन x की घात 3 माइनस क्या हो जाएगा 1/2 dx, ये होगा कि नहीं? प्लस 3 इंटीग्रेशन x की घात 1 माइनस 1/2 dx। समझ में आ गया? प्लस 4 इंटीग्रेशन x की घात 1 माइनस 1/2 dx। समझ में आ गया? अब देखिए इंटीग्रेशन x, ये कितने हो जाएंगे 3 दूने 6 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x की बटा 1/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन माइनस हाफ dx। मैं एक एक लाइन कर रहा हूं, आप डायरेक्ट इस लाइन से ई लाइन भी लिख सकते हो, बीच वाला ये भी नहीं करोगे तो चलेगा। मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है? तो इसके बाद हमारा ये आ गया, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, n मतलब कौन काम करेगा यहाँ पे 5/2, तो x की पावर 5/2 प्लस 1 बट्टा 5/2 प्लस 1। इसके लिए 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। समझ में आ गया? प्लस ये कितना हो जाएगा 4 x की पावर -1 प्लस माइनस 1/2 बटा माइनस 1/2 प्लस 1। क्या लगा देंगे प्लस c। समझ में आ गया? इसकी बात क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। तो कितने हो जाएंगे देखिए, x की पावर 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, नीचे भी 7/2 होगा लेकिन पलट जाएगा तो 2/7 प्लस 3 x की घात 1/2 प्लस 1 है, मतलब कितने हो जाएंगे 3/2 x की घात हो जाएंगे। नीचे 3/2 होंगे तो वो पलट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/3। समझे कि नहीं? मतलब 3 इंटू 2/3 x की घात क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 4 x का घात कितना हो जाएगा ये बताओ 1/2 अपॉन 1/2, तो 1/2 होगा तो 2 ऊपर में चला जाएगा प्लस c। समझ में आया? अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा ये 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3 काट दो तो 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस c। समझ में आ गया? तो अभी एक ही फॉर्मूले में जब कर रहा हूं तो इसी फॉर्मूले में और कितने क्वेश्चन है उसको पहले कर लेते हैं, ठीक ना? तो देखते हैं। इसके बाद 12th हो गया, 13 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है 13 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, टिक मान लो। ये सब इंपॉर्टेंट है, फिर भी 13 इससे और थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कर पाओगे किसी ने?
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये सॉरी प्लस एक्स माइनस वन अपन क्या दिया है हमको, एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक, चलो ब्रैकेट नहीं था, हम ब्रैकेट भी लगा दिए, एक्स माइनस वन। ठीक है, कैसे करोगे? हमको तो फॉर्मूला कौन सा लेके जाना है, एक्स की पावर एन डी एक्स के रूप में, इस फॉर्मूले के रूप बनाना है। ठीक ना, तो ये अकेले रहते, देखो ये इतने लोग नहीं रहते तब तो वो रूप था, ये नीचे वाले भी नहीं रहते तो तब क्या कर देते, अलग अलग कर देते, अलग अलग तोड़ देते, तब भी वही रूप आ जाता। तो परेशानी मेरे को क्या कर रहे हैं, नीचे वाला ना, तो नीचे को हटाना है, तो नीचे को हटाएंगे। देखो हम लोग 4/2 मतलब क्या है, 4 को 2 से भागा ही तो समझते हैं, तो यहाँ पे भी वही भागा करेंगे। एक्स माइनस वन भागा किससे दे रहा हूं हम लोग, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। ठीक, तो अब भागा में यहाँ पे कितनी है, एक्स क्यूब, यहाँ पे कितने से इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, ये कट गया, ये हो कट गए, तो कौन उतर रहा है हमारा, एक्स माइनस वन। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने बार में जाएंगे तब, प्लस वन से, तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन, ए प्लस ए माइनस, तो कितना हो गया, ये कट गए। ठीक ना, तो भाग किए तो इतना जो है इससे और इसको गुणा करेंगे तो इतना ही मिल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इतने के जगह में क्या लिखूंगा, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, यही चीज लिखूंगा कि नहीं, पहले बताओ, है ना, भाग किए तो यही चीज इंटू करेंगे तभी तो हमको ये चीज मिलेगा। क्लियर? अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, बटा क्या था, x माइनस वन भी है, नहीं समझे, नहीं सॉरी वो तो भाग कर दिया हम लोग, क्या किए, इसको भाग किए तो कितना मिला मेरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यही दोनों को इंटू किए तो यही चीज मिल रहा है, तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इंटू, और नीचे क्या रहेगा बताओ, नीचे कुछ रहेगा, अरे ये इससे भाग दे रहा हूं तो भागफल इतना ही ना आ रहा है हमको, तो ये चीज भी लिखना है क्या, देखो आप लोग कंफ्यूज होते, चलो कंफ्यूज मैं दूर करवा देता हूं, खाली भागफल लिखाएगा कि ये दोनों लिखाएगा, बताओ, भागफल ही लिखाएगा, इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है। हाँ, इसको लिखोगे तो फिर नीचे वाला लिखो, कैंसिल आउट करोगे तो उतना आएगा, नहीं समझे, तो पहले कहने का मतलब क्या, नहीं समझे अभी भी, हम क्या कह रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो, मैं कह रहा हूं ये चीज आएगा कब बताओ, इससे इसको इंटू करेंगे तो यही चीज ना आएगा, तो कहने का मतलब आप यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो, इसके जगह पे इतना इंटू इतना ऊपर में लिखो, नीचे है ये कैंसिल आउट होंगे तो इतना बचेगा, नहीं तो इसको इससे हम डिवाइड किए तो ये कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट हमारा कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स ही होंगे, समझे। आप एक एक को अलग कर दो, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 1x लिखिए चाहे 1dx लिखिए, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा तब बताओ, n का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे 2, तो x की पावर 3/3 प्लस x प्लस c, इसका आंसर हो गया, समझ में आ गया। इसके बाद सिमिलर कौन सा चल रहा हूं, 14 भी सिमिलर को इसी फॉर्मूले बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो जाएगा ना, चलिए फिर भी कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, वन माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। क्या करोगे पहले बताओ, पहला काम क्या है, हाँ पहला काम इंटू कर लेना है, पहला काम हमारा इंटू कर लेना, तो इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, रूट एक्स 1 के साथ इंटू करोगे तो रूट एक्स होंगे, तो एकदम डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं 1/2 dx, ठीक ना। इसके बाद ये जब इंटू होंगे तो बीच में माइनस है तो माइनस इंटीग्रेशन, ये कितने हो जाएंगे 3/x की पावर 3/2 dx। क्यों, क्योंकि x की घात 1 था, x का घात हाफ, 1 प्लस हाफ जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप लोग डायरेक्ट कर दो क्योंकि आपका जो स्टेप थोड़ा सा कम हो जाएंगे, समझ में आ गया। इसके बाद
n मतलब कौन काम कर रहा है यहाँ पे, हाफ, तो x की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 3/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये कितने हो जाएंगे, x की पावर 3/2, ये पलट जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा नीचे वाला, माइनस ये कितने हो जाएंगे बताओ, x की घात 5/2, तो ये पलट जाएंगे तो 2/5 प्लस c। समझ में आ गया? हाँ यही तो आंसर, और क्या। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 भी सिमिलर है, 15 करना पड़ेगा। एक भी तो करना नहीं दे सकता, अभी कर हैं क्या बोल रहे हैं? ओ चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सही बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है हमारा, √x 3x² प्लस 2x प्लस 3dx ये दिया है। तो यहाँ पे भी क्या करना है, पहले इंटू कर लेना है हमको। तो इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू करोगे तो कितना होने वाला है, x देखिए यहाँ पे 3 है, पहले 3 बाहर कर दीजिए, x की घात कितने हो जाएंगे, हाफ, और 2 के साथ हाफ जोड़ोगे तो कितने होंगे, x की पावर 5/2 dx। समझ में आ गया? प्लस 2 को एकदम बाहर कर दीजिए, हाफ और 1 जुड़ेंगे तो x की घात कितना हो जाएगा 3/2 dx, प्लस 3 को बाहर कर दीजिए, x की घात हाफ dx। समझ में आएगी ना? इसके बाद 3 n काम कर रहा है 5/2, तो x 5/2 प्लस 1 अपन 5/2 प्लस 1, इसमें प्लस 2 था, x की घात 3/2 प्लस 1 अपन 3/2 प्लस 1 प्लस 3 x की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस c। समझ में आ गया? इसके बाद कितने हो जाएंगे बताओ, ये वाला कितना होगा 3 है, x की घात 5/2 प्लस 1 मतलब 7/2, तो पलट जाएंगे तो 2/7। इस पे आ जाओ, प्लस 2 x का घात कितना हो जा रहा है 5/2, तो ये भी पलट जाएंगे तो 2/5 प्लस 3 x की घात कितना हो जा रहा है 3/2, तो पलट जाएंगे तो 2/3 प्लस c। समझ में आ गया? इसके बाद इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर देते हैं, और क्या, ये कितने हो जाएंगे 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x 5/2 प्लस 6 मतलब 3 काट दो तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस c इसका आंसर। समझ में आ गया ना? और इसी बेस्ड और कोई क्वेश्चन है कि नहीं देखते हैं, दूसरा होगा तो हम लोग दूसरा नहीं, इस फॉर्मूले बेस्ड तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन